So, welcome, and very welcome to all my lovely brothers and sisters, all my lovely friends, to all my very new YouTube Education Academy tutelate San Kumar. So, friends, CBSE Class 10 Science Carbon compound इस चैप्टर का हमने 3 लेक्चर कर लिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे दो सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है, जिसमें से हमने सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्डिंग को, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ चुके हैं। सेकंड में आया था, आपको क्या आया था बच्चों, फिर से क्या आया था वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन आया था। वर्सटाइल नेचर में हम लोगों ने टेट्रावैलेंसी वर्ड को देखा था, कैटिनेशन वर्ड को देखा था, सेल्फ कॉम्बिनेशन जैसे अच्छे अच्छे जो सुनने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं, एग्जाम में लिखते कैटिनेशन, बड़े से क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया कैटिनेशन, सारा भूल गए कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेकिन जो एक बार पढ़ लिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। नोट्स अपना बनाते रहिए, प्रिपेयर करिए, मैं इसके नोट्स भी जल्दी अपलोड करूंगा। आज हम उन टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन शायद उनमें से सवाल पूछ लिया जा सके। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, आपने सुना होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, इन सब टॉपिक की बेसिक्स, अभी आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेनी है, वो बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेंगे। और उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसका नॉलेज लेंगे। फोकस कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, अपने अंदर की टूटी लैट को जगाइए, अपने अंदर के विद्यार्थी को, पढ़ाकू बालक को जगाइए और उसी के साथ चालू कीजिए क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखिए एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स होता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, यानी अलग अलग फिजिकल वो सारे रूप इन विच एन एटम कैन एग्जिस्ट, वो सारे डिफरेंट फॉर्म जिसमें एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी एलिमेंट नहीं, एटम नहीं, इन विच एन एलिमेंट। शादी सीजन लगता है चालू हो गया है, लेकिन उसमें पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम वायरस के और कोरोना के और जो भी नए वेरिएंट आए हैं उनके बेसिस पे पढ़िए तो सही। आप पढ़िएगा एग्जाम टल जाएगा, लेकिन नहीं पढ़िएगा एग्जाम नहीं टलेगा। और बस ये सोच के पढ़ाई करते रहिए। हाँ देखिए, एलोट्रॉप्स यानी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एलोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, अब कार्बन के दो मेजर जो एलोट्रॉप्स है, वो पहला है डायमंड, पूरा ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। पहला है डायमंड एंड दूसरा है गैलेथा। मैं जल्दी जल्दी इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में इन दोनों को एकदम समेटते हुए चलूंगा, ताकि क्योंकि सिंस ये आपके सिलेबस में भी डायरेक्टली इस पॉइंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन टॉपिक को नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है। सो देखिएगा स्टूडेंट, डायमंड क्या है। डायमंड में तो सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं, ये क्या है, शाइनिंग सब्सटेंस है। शाइनिंग सब्सटेंस होने के बाद ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, दुनिया का सबसे कठोर सामान जो होता है वो क्या होता है, डायमंड होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। उसके बाद देखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जो डायमंड होता है वो डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब देखिए ये कैसे पता कि डायमंड कार्बन का ही बना होता है, तो जब हम डायमंड को बर्न करते हैं, इफ वी बर्न डायमंड, इट रिलीजेस वन CO2, इसका सिंबल इसीलिए सी ही है। अब देखिएगा क्या क्या कर रहा है,
डायमंड जो होता है वो बहुत ही शाइनिंग सब्सटेंस होता है, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, अब तक का सबसे कठोर सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और अगर हम डायमंड को जलाते हैं तो वो सिर्फ CO2 रिलीज करता है, जिसका जिसका मतलब वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना होता है, और इसीलिए उसे सीस के नाम से ही डिनोट करता है, क्योंकि ये क्या है, कार्बन ही है पूरा, सिर्फ उसका एक अलग रूप है, इसीलिए उसको हम सी कहते हैं। अब देखिए ना, एक कार्बन का रूप कोल है जो बहुत ही काला होता है, सबसे मैंने कालिक जिसे कहते हैं, और दूसरा डायमंड है जो सबसे शाइनिंग सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड का। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनअवेलेबल। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रखी होती है। अब देखिए ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक ग्रेस ब्लैक ओपाक्यू सब्सटेंस है, यानी एक ग्रेस ब्लैक कलर का ओपाक्यू, यानी जिससे लाइट पास ना कर सके, वैसा है। अब देखिए उसके अपोजिट ये सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, ठीक है। और ये सेम है, इफ वी बर्न ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको भी हम सी के सिंबल से डिनोट करते हैं। और क्या है, यही सब है, पूरा थ्योरेटिकल टाइप है, कार्बन का है, जो दोनों के पास दोनों ही कार्बन है, लेकिन देखिए दोनों के पास बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जो डायमंड होता है वो शाइनिंग सब्सटेंस होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि ये सॉफ्ट सब्सटेंस है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर, जेट मीन्स बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ पेंटागनल कुछ हेक्सागनल सा इसका अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसका हेक्सागनल लेयर बाय लेयर, आई विश कि मैं इसकी फोटो आपको दिखा सकूँ स्क्रीन पर, कि इसका जो डायमंड होता है वो बहुत ही विशाल ही हेक्सागोनल पेंटागोनल एक कॉम्बिनेशन का, मीन्स बहुत ही जेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसका लेयर बाय लेयर हेक्सागोनल करके, यानी 6 कोनों वाला इसका होता है। डायमंड की यूज की बात करें तो डायमंड क्या ज्वेलरी बनाने में, ग्लास कटर में, मेटल कटर में, इस सब में होता है। ग्रेफाइट है तो ये बैटरी बनाने में, पेंसिल की हमारी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है। ये सब थ्योरेटिकल चीज है, आप इसको NCERT की किताब से या फिर एससीआर किताब से एक बार पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें कुछ हार्ड नहीं है, और इनफैक्ट ये आपके सिलेबस में भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार जानना जरूरी है। एक दूसरा होता है बकमिंस्टर फ्यूलेरेंस, बकमिंस्टर फ्यूलेरेंस, लिखे तो बकमिंस्टर फ्यूलेरेंस, ये कुछ C60 के ऑर्डर का होता है, यानी इसमें 60 कार्बन की एक फुटबॉल शेप राउंड स्ट्रक्चर इसका होता है। ये भी रिसेंटली में जब से हम किताब पढ़ रहे हैं तब से लिखा रहता है कि इसकी डिस्कवरी रिसेंटली हुई है, यानी पहले इसकी खोज नहीं थी, पहले दोनों को पता था डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन रिसेंटली इसकी भी खोज हुई है। इसमें इतना ही है, बाकी आप किताब से पढ़ सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का बिगिनिंग करने जा रहे हैं, जिसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन। तो पढ़ाई करते रहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम भी पढ़ते रहें आप भी पढ़ते रहें। पढ़ाई कीजिए, 24 घंटा का समय है, दिन भर में भी आपके स्कूल भी बंद आ रही है, तो उसमें आप क्या कर लेते हैं,
ये बहुत ही जरूरी है। 24 घंटे में आप 6 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आखिर आप कर क्या रहे हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब हम क्या चालू करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बेसिकली आपके सिलेबस में उतना ये हाइड्रोकार्बन एक नहीं होगा। मैं इसकी थोड़ी क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग लिखा हूँ, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो इज व्हाट डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन H2 एंड कार्बन मीन्स कार्बन। सी, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जितने भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन की जा सकती है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी H2 and C मिलके, एक मिनट, भाई यार बोलते बोलते गला सूख जाता है बिल्कुल। कोशिश 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 करते रहेंगे, एक दिन परफेक्ट होंगे। हाँ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो भी सब्सटेंस बन के मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें देखिए सबसे जरूरी पहला जो पार्ट है कि हाइड्रोकार्बन तो हो गया कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नोट कीजिएगा, कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल जितने भी पेट्रोलियम है, कोल है, क्रूड ऑयल है, ये सब किस सेक्शन के अंदर आते हैं, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स के सेक्शन में आते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। हाइड्रोकार्बन के टू टाइप्स होते हैं, मेजर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन के टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर के करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो उसके पास क्या है, अगर कार्बन या फिर कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो एक ये देगा एक ये देगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और कार्बन देता है, एक और कार्बन आता है, एक और कार्बन आता है, और ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर करते हैं। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कागज शेयर करते हैं, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर अगेन देखिएगा, एक कार्बन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन कार्बन है, दो कार्बन है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एक दो थ्री, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब आप कहेंगे कि चौथा बॉन्ड भी बना सके, तो चारों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आपस में नहीं कर पाते हैं। वो क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए। फोकस कीजिएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए। उस केस में क्या है, देखिएगा प्यार से समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा। कार्बन है, कार्बन अगर एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आपस में करता है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, दो दो पेयर का करता है तो डबल बॉन्ड,
तीन तीन इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी जितने शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतने बॉन्ड बनते हैं। तो आप कहेंगे कि इसकी तो टेट्रा वैलेंसी होती है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चौथा इस 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए ये कार्बन के पास कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एक इसके साथ शेयर किया, एक 5 हो गया, 5 हो गया। अब एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी, 4 प्रोफाइल, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में 4 होता है। ओके, 2 कार्बन के साथ कर लिया, 2 बचा तो 2 हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। यहाँ पर देखिए 4 होता है, 3 कार्बन के साथ कर लेगा तो 1 हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, तभी ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना जरूरी है, तभी ये क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। 4 होते हैं आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, बच गए 3 के साथ वो क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए कार्बन के साथ, बचे 2, दोनों हाइड्रोजन के साथ कर लिए। 3 दूसरे कार्बन के साथ कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, एक बचा वो हाइड्रोजन। लेकिन अगर चारों का 4 अगर कार्बन के साथ कर देगा, अगर कार्बन के साथ चारों का 4 कर देगा तो इसको पास इसकी 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के लिए उसके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बना, तब ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं न बन पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए वो हाइड्रोकार्बन तब नहीं बना सकता है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही शेयर कर सकता है, यानी वो तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब देखिए, तो ये बताने का मेरा क्या मकसद था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसी बेसिस पे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को हम डिवाइड किए हैं। वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑल हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑल हाइड्रोकार्बन इन विच all carbon atoms are connected, all carbon atoms are connected with only single bond, with only single bond, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मौजूद हो, जैसे सी 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 सी, इसमें देखिए सब कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब बच गया क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या फिर दोनों ही मौजूद हो, अगर तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल हाइड्रोकार्बन, ऑल हाइड्रोकार्बन इन विच any two कार्बन, कोई भी दो, एनी टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड,
कोई भी अगर दो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए सी डबल बॉन्ड सी, सी 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 डबल बॉन्ड सी, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो गया। सो प्ले आफ्टर पॉज। तो मैंने क्या क्या बता दिया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन कनेक्टेड हो, और मैंने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया जिसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो या कोई भी दो पूरे चेन में अगर कोई भी दो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो इस तरह हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लिया। आगे हम देखेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम अल्केन के नाम से जानते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक अल्कीन और एक अल्काइन। और फिर हम उसके बेसिक्स इंफॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर्स जान लेंगे। एक लेक्चर मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे लाना पड़ेगा कि कार्बन के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक थोड़ी बेसिक्स नोमेनक्लेचर, यानी मतलब कि इन कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, बेसिक्स। वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होमोलोगस सीरीज है, लेकिन होमोलोगस सीरीज को जानने के लिए ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी आपके पास ज़रूरी है। और इसी के साथ आई होप सो कि आपको इतना जो थोड़ा सा बेसिक्स का जो ये लेक्चर था, थ्योरेटिकल थोड़ा लेक्चर्स था, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं, कार्बन एंड इस कंपाउंड के मेन पार्ट होने वाले हैं। आई होप सो आपको वो लेक्चर्स पसंद आए, और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, रगड़ते रहिए। मैं सन कुमार, टूटी लैब, बाय बाय।